कभी कभी सुबह उठने पर दिल में एक ही बात होती है कि आज अपना दिन बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के उसका चेहरा दिमाग में आ जाता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिसे तुम देखना नहीं चाहती। तुम्हें समझ नहीं आता कि वो फ़ोन क्यों नहीं करता, वो मैसेज क्यों नहीं भेजता। सच तो यह है कि वह कब का जा चुका है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारे दिमाग के एक कोने में बैठा है और जाने का नाम नहीं लेता। यह कोई याद नहीं, यह एक अदृश्य धागा है जो चुपके से पृष्ठभूमि में हमेशा महसूस होता है, चाहे कोई बात ना हो, चाहे वह पास ना हो। और तभी दिमाग में सवाल आने लगते हैं, क्या यह बस पुरानी यादें मुझे छेड़ रही हैं, या वह भी यह महसूस करता है? क्या यह यूनिवर्स का कोई इशारा है, या मैं बस अटक गई हूँ? चाहे कितना भी खुद को समझा लूँ कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अगर तुम अभी ऐसे ही महसूस कर रही हो तो सुनो, तुम पागल नहीं हो, तुम बस इंसान हो। और इसकी एक वजह है, यह कोई भ्रम नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा दिल एक साथ काम करते हैं, जिसे शायद किसी ने तुम्हें समझाया नहीं। सच ये है कि जो तुम महसूस कर रही हो वो तुम्हारी फीलिंग्स, बची हुई एनर्जी और आदतों का मिक्सचर है जो तुम्हारा दिमाग अपने आप करता है। अच्छी खबर यह है कि जो भटकाने वाला एहसास है उसे बदला जा सकता है, उसे क्लियर और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। जितना तुम किसी सोच को अपने दिमाग में जगह दोगी, उतना ही वह तुम पर हावी होगा। कार्ल यंग ने कहा था कि जहाँ तुम्हारा ध्यान जाता है वहाँ तुम्हारी एनर्जी जाती है। तो अगर तुम हर रोज़ उसके बारे में सोचती हो, चाहे वो ना हो, तुम अपनी एनर्जी उस कनेक्शन में डाल रही हो। शायद यह तुम जानबूझकर नहीं करती, लेकिन यह अपने आप होता है। और एनर्जी कभी न्यूट्रल नहीं होती, वह वाइब्रेट करती है, वह बनाती है, वह अट्रैक्ट करती है। कभी कभी जब दो लोगों के बीच गहरा कनेक्शन होता है, यह एनर्जी एक गूंज की तरह रह जाती है। तुम्हें शायद ऐसा लगे कि वह भी तुम्हें याद कर रहा है, और कभी कभी यह सच भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इस एहसास का मतलब यह नहीं कि तुम दोनों को साथ होना चाहिए। हो सकता है कि जो खाली जगह उसने छोड़ी वह अभी तक भरी नहीं है। बहुत लोग इमोशनल डिपेंडेंसी को इंट्यूशन समझ लेते हैं, वो इंटेंसिटी को किस्मत समझते हैं। लेकिन कभी कभी यह इंटेंसिटी बस तुम्हारा दिमाग है जो वही चीज़ दोहराता है जो उसे पता है, चाहे वो चीज़ तुम्हें दर्द ही क्यों ना दे। तुम्हारा दिमाग उससे चिपक जाता है क्योंकि नई चीज़ से डर लगता है। इसलिए तुम किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचती रहती हो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ना कि इसलिए कि तुम उससे प्यार करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिमाग उसके साथ वाली फीलिंग्स का आदी बन चुका है। यहाँ तुम्हें अपने आप से सच बोलना होगा, क्या तुम उसे इसलिए पकड़े हो क्योंकि वह सच में तुम्हारा वो एक है, या क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम अभी तक उसके बिना जीना नहीं सीख पाया? मैनिफेस्टिंग और पकड़े रहने में फ़र्क होता है। मैनिफेस्टिंग हल्का, क्लियर और ट्रस्ट से भरा होता है। पकड़े रहना भारी, रिपीटेटिव और डर से चलता है, एक नए दरवाजे खोलता है। दूसरा तुम्हें एक लूप में बंद कर देता है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से ख़त्म करता है। कार्ल यंग ने कहा था कि हमारी सोच फीलिंग्स को ट्रिगर करती है, और वे फीलिंग्स बदले में हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शंस बनाती हैं, जिसका एक कॉकटेल तुम्हें आदी कर सकता है बिना तुम्हें पता चले। इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम उस इंसान से नहीं, बल्कि उसके साथ वाली फीलिंग से जुड़ी हो। और छोड़ना का मतलब उसे भूलना नहीं, बल्कि अपने दिमाग और दिल को नई हेल्दी चीज़ के लिए ट्रेन करना है। पहला कदम है यह सवाल बंद करो कि क्या वो मुझे याद करता है, और यह सवाल शुरू करो कि जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। क्या यह सोच मुझे सुकून देती है या मुझे थकाती है? क्या यह मुझे उम्मीद और शांति देती है या डर और बेचैनी? यूनिवर्स तुम्हारी विश लिस्ट नहीं सुनता, वो तुम्हारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी सुनता है। तुम स्टेबल और सिक्योर प्यार को तभी अट्रैक्ट कर सकती हो जब तुम डर से नहीं, शांति से वाइब्रेट करती हो। तुम रिस्पेक्ट तभी अट्रैक्ट कर सकती हो जब तुम अंदर से यह नहीं मांगती कि कोई तुम्हें चुने। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह नहीं कि रियलिटी तुम्हारी फैंटेसी पूरी करेगी। इसका मतलब यह है कि तुम वही बनो जो तुम जीना चाहती हो। तो अभी से वह बनो जो पहले से लव्ड, रिस्पेक्टेड और सेफ महसूस करती है, चाहे कोई और इसकी तस्दीक करे या ना करे। एक ऐसा रिश्ता सोचो जहां तुम पूरी तरह खुद बन सको। उसका चेहरा मत दो, उसका नाम मत दो, बस अपने दिल को ये महसूस करने दो कि ऐसा प्यार कैसा होता है। जब तुम्हारा दिल एक नया इमोशनल भाषा सीख लेगा तो वह पुरानी चीज़ के लिए तरसना बंद कर देगा। और जब तुम अपने सेल्फ वर्थ और शांति की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगती हो, तो तुम अपने आप उन लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती हो जो इससे मैच करते हैं। कभी कभी इसका मतलब ये है कि वह भी तुम्हारे साथ बढ़ता है, कभी कभी इसका मतलब यह है कि वह धीरे धीरे चला जाता है और कोई और आता है जो सच में उस औरत के लिए फिट है जो तुम बन चुकी हो।
दोनों ही सूरतों में तुम जीत जाती हो, क्योंकि अब तुम्हें उसके वापस आने पर डिपेंड नहीं करना कि तुम कंप्लीट हो। हम उस इंसान के लिए नहीं तरसते, बल्कि उस प्यार के लिए तरसते हैं जो हम उससे चाहते थे। जब तुम यह समझ जाती हो तो तुम उसमें ये चीज़ ढूंढना बंद करती हो और अपने अंदर बनाती हो, तब सब कुछ बदल जाता है। तब तुम किसी और के चक्कर में नहीं रहती, तुम खुद एक सूरज बन जाती हो। और हाँ, वो इंसानी सवाल अब भी रहता है, क्या वो भी मुझे याद करता है? जब तुम किसी के साथ गहरा कनेक्शन शेयर करती हो, चाहे महीनों या सालों बाद, ऐसा लगता है जैसे कुछ सुपरनैचुरल है कि वो भी यह महसूस करता होगा। और कभी कभी हाँ, एनर्जी सच में दो लोगों के बीच गूंजती है। कोई पुराना गाना जो तुमने सालों से नहीं सुना अचानक बजता है, और ऐसा लगता है जैसे वह तुम्हारी कहानी बोल रहा हो। वो अजीब सी सनसनी आती है, जैसे वह पास ही है, चाहे वह 100 मील दूर हो। यह पल्स सच हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी यह बस तुम्हारा दिमाग है जो दुनिया में उस अनफिनिश्ड कहानी का प्रूफ ढूंढता है। सच्चाई यह है कि यह जानना कि वह तुम्हें याद करता है या नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलता नहीं। वो वापस नहीं आएगा, वह फ़ोन नहीं करेगा, और वह उस इंसान में नहीं बदलेगा जो तुम्हें सच में चाहिए। इसीलिए इशारों के पीछे भागने के बजाय सवाल बदलो। यह नहीं कि क्या वो मुझे याद करता है, बल्कि यह कि जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। क्या यह सोच मुझे ताकत देती है या मुझे खाली करती है? क्या यह मुझे शांति देती है या मुझे खाली छोड़ती है? क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी विशेष नहीं सुनता, वो तुम जो हो उसका जवाब देता है। और अगर तुम हमेशा अनिश्चितता में जीती हो, हमेशा उसके वैलिडेशन का इंतज़ार करती हो, तो तुमने अपनी ताकत उसके हवाले कर दी। असली कनेक्शन कभी डेस्परेशन जैसा नहीं लगता। वो तुम्हें बेचैन नहीं करता, वो तुम्हें अदृश्य इशारों के पीछे नहीं भगवाता। असली कनेक्शन शांत होता है, वह सेफ होता है, वह क्लियर होता है। सही इंसान के साथ तुम्हें कभी क्लैरिटी के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। और अगर तुम्हें अब यह एहसास हो रहा है कि यह पुल जो तुम महसूस करती हो शायद उससे ज़्यादा तुम्हारे अपने बारे में है, तो तुम पहले से आधी आज़ादी पा चुकी हो। क्योंकि लॉजिकली समझना एक बात है, लेकिन दिल कोई लाइट स्विच नहीं कि बस बंद कर दो। तुम उसे बंद नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे रीडायरेक्ट कर सकती हो। जो भी तुम महसूस करती हो, लॉन्गिंग, दर्द, कन्फ्यूजन या चाहत, ये सब एनर्जी है, और एनर्जी को कहीं जाना होता है। अगर तुम उसे दबाती हो तो वह ब्लॉकेज बन जाती है, अगर तुम उसे डायरेक्ट करती हो तो वह ताकत बन जाती है। तो जो भी तुम महसूस करते हो उससे लड़ना मत, उसके साथ बैठो, उसे नाम दो। यह सोचकर खुद को कमज़ोर मत बनाओ कि तुम अब भी कुछ महसूस करती हो। गहरे एहसास का होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उस एहसास को कैसे हैंडल करती हो। क्या वह तुम्हें ख़त्म करता है या तुम्हें बदल देता है? एक सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइज है लिखना। एक नोटबुक लो और सब कुछ लिख दो जो तुम उससे कहना चाहती हो, बिना फिल्टर, बिना एडिट, बिना रुके, और उसे भेजना मत। यह उसके लिए नहीं है, यह तुम्हें उस भार से आज़ाद करने के लिए है जो तुम्हारे दिल में छुपा है। कभी कभी अपनी सच्चाई को कागज़ पर देखना ही उसे समझने का पहला कदम होता है। अगला कदम, अपनी सारी इमोशनल एनर्जी उसमें लगाना बंद करो, उसे अपने अंदर लगाओ। खुद से पूछो, मुझे अभी सच में क्या चाहिए? मैं किसके लिए तरस रही हूँ? जो मुझे लगता है वह मुझे दे सकता है। यह खाली जगह में उसके ना होने पर क्या प्रोजेक्ट कर रही हूँ? यह सवाल अनकंफर्टेबल होंगे, लेकिन यहीं से तुम्हारी आज़ादी शुरू होती है। जब तुम अपना फोकस अंदर की तरफ करती हो तो कुछ बदलता है। तुम अपनी एनर्जी को नरिश करना शुरू करती हो, किसी और के भरने का इंतज़ार नहीं करती। तुम अपनी चमक, अपना सुकून, अपनी प्रेजेंस वापस ले आती हो। और जितना स्ट्रांग तुम अपने अंदर बनती हो, उतना ही कम तुम्हें किसी और की ज़रूरत पड़ती है तुम्हें कंप्लीट करने के लिए। एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रैक्टिस, सोने से पहले अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर इमेजिन करो जहाँ तुम सच में खुश हो। ना इसलिए कि वह वापस आया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने लिए एक ऐसी ज़िंदगी बनाई जो रिच, अलाइव और फुलफिलिंग है। प्यार उस ज़िंदगी का आइसिंग है, केक नहीं। खुद को देखो सही लोगों के साथ हंसते हुए। खुद को ऐसी जगहों में देखो जो सेफ और हल्की महसूस होती हैं। अपने दिल को अभी से यह महसूस करने दो कि यह कैसा होगा। इस तरह तुम अपनी वाइब्रेशन को रिप्रोग्राम करती हो बिना किसी फोर्स के, और अपने आप को आज ही उस जिंदगी का टेस्ट देती हो जो तुम चाहती हो। क्या इसका मतलब ये है कि यह फीलिंग्स रात भर में गायब हो जाएंगी? नहीं, लेकिन यह बदल देता है कि यह फीलिंग्स तुम्हें कैसे छूती हैं। वो तुम्हें वही पुराना जख्म नहीं देती, बल्कि वह तुम्हें कुछ बड़ा, कुछ बेहतर दिखाती हैं। और सबसे ज़रूरी, हर रोज़ फेक पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश मत करो। यह ताकत नहीं, यह दबाना है। तुम्हें बुरा दिन जीने का हक है, तुम्हें उसकी याद आने का हक है,
लेकिन तुम्हें उस जगह से जीना नहीं है। उसे महसूस करो, एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। ताकत उस आगे बढ़ने में है, और ये सब एक्साइटिंग हो जाता है जब तुम अपने आप से रिकनेक्ट करती हो। तुम्हारी एनर्जी अपने आप शिफ्ट होती है। तुम फिर से मैग्नेटिक बन जाती हो, ना कि अटेंशन मांगने वाले तरीके से, बल्कि ऐसे कि लोग तुम्हें महसूस करते हैं जब तुम किसी कमरे में एंटर करती हो। बिना एक शब्द बोले तुम पीछे नहीं भागती, तुम प्रूव नहीं करती, तुम बस एक रेयर चीज़ रेडिएट करती हो, सेल्फ पोजेशन। यह है असली अट्रैक्शन। ना खेल, ना ज़्यादा अटेंशन, ना अपनी वर्थ को डेस्परेटली प्रूव करना। असली सिलेक्शन तब होता है जब तुम्हारी एनर्जी कहती है, मुझे पता है मैं कौन हूँ और मैं उसे जीने से नहीं डरती। एक सिंपल लेकिन पावरफुल एडवाइस, अपनी एनर्जी को अपनी सबसे कीमती चीज़ की तरह प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वह है। कुछ भी इससे ज़्यादा सुंदर नहीं कि एक औरत जो अपने आप में घर जैसी महसूस करती है। दूसरा, मिस्ट्री के लिए जगह रखो। हर चीज़ शेयर, पोस्ट या एक्सप्लेन नहीं करनी होती। जितना कम तुम फ्री में दोगी, उतना ज़्यादा किसी को इन्वेस्ट करना होगा तुम्हें सच में जानने के लिए। तीसरा, जब तुम किसी के सामने आती हो तो प्रेजेंस लाओ, नीडीनेस नहीं। जब तुम लाइट, ओपन और बिना डेस्परेशन के होती हो, तुम अपने आप स्टैंड आउट करती हो, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों से कुछ लेने की कोशिश में रहते हैं। और जब बात आती है यह जानने की कि वह तुम्हें कितना पसंद करता है, तो उसके शब्दों को भूल जाओ, उसकी एक्शंस देखो। अगर एक आदमी तुम्हें सच में चाहता है तो वह तुम्हें शक में नहीं छोड़ता, वह दिनों तक गायब नहीं होता, वह तुम्हें गैस करने के लिए नहीं छोड़ता कि तुम कहाँ खड़ी हो। वह पास आता है, क्योंकि यही वह मर्द करते हैं जब वह सच में वहाँ होना चाहते हैं। असली प्यार के लिए कभी पीछे भागना नहीं पड़ता, वो फिट होता है। और अगर वह फिट नहीं होता तो वह तुम्हारा लॉस नहीं, बल्कि यह यूनिवर्स का तरीका है तुम्हारे लिए कुछ बेहतर क्लियर करने का। आखिर में सब कुछ एक फैसले पर आता है, तुम्हारा फैसला, ना उसका ना किस्मत का, बल्कि तुम्हारा। जब तुम किसी और के क्लैरिटी देने का इंतज़ार छोड़ देती हो और अपने दिल की बात पूरी ईमानदारी से सुनती हो, तब एक चीज़ क्लियर होती है, जो तुम्हें चाहिए था वह कभी वह नहीं था। वह तुम थी जो अपने आप के लिए वापस आई। वह तुम्हारी नज़र थी जो बाहर के बजाय अंदर की तरफ घूमी। वह तुम्हारी सेल्फ अर्थ थी जो चुपके से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और यही है राज। कुछ भी इतना मैग्नेटिक, इतना अनटचेबल नहीं जितनी वो औरत जो खुद को चुनती है। वो औरत जो कनेक्शन को रिस्पेक्ट देती है लेकिन उसमें डूबती नहीं। वो औरत जो गहरे प्यार कर सकती है बिना खुद को खोए। वो औरत जो किसी को मिस कर सकती है और फिर भी सिर उठाकर आगे बढ़ सकती है। यह औरत किसी के पीछे नहीं भागती, वह अटेंशन अट्रैक्ट करती है। वह चुनी जाती नहीं, वो चुनती है। वो देखी जाती नहीं, वो इतनी चमकती है कि सही लोग उसे देखने से रोक नहीं सकते। जब तुम खुद को चुनती हो, तुम्हारी जिंदगी की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जो लोग तुम्हारी एनर्जी से मैच नहीं करते, वह अपने आप दूर हो जाते हैं। ना इसलिए कि तुम उन्हें धकेलती हो, बल्कि इसलिए कि वह उस लेवल पर नहीं टिक सकते जहां तुम अब जीती हो। भारी सिचुएशंस अपनी पकड़ खो देती हैं। पुराने दर्द का वजन धीरे धीरे घुल जाता है। ना इसीलिए कि तुम भूल गई, बल्कि इसीलिए कि कुछ और स्ट्रॉन्ग उसकी जगह ले लेता है। तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारा नई कहानी लिखने का फैसला। और सबसे बड़ी आज़ादी ये है कि तुम्हें प्रूफ की ज़रूरत नहीं कि सही प्यार आएगा। तुम्हें किसी कॉस्मिक साइन की ज़रूरत नहीं। तुम्हें उसके सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस एक क्लियर फैसला चाहिए, अपने आप को कभी ना छोड़ना। हर बार जब तुम अपने फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देती हो, हर बार जब तुम एक मुश्किल दिन से गुजर जाती हो बिना खुद को बेट्रे किए, हर बार जब तुम आगे बढ़ती हो चाहे पीछे मुड़ने का मन क्यों ना हो, तुम अपनी ज़िंदगी में असली चीज़ के लिए जगह बनाती हो। और अगर वह सच में तुम्हारी कहानी का हिस्सा है तो वह वापस आएगा। लेकिन ना इसलिए कि तुम चुपके से दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती हो, बल्कि इसलिए कि तुम इतनी ऑथेंटिकली और डिसाइसिवली आगे बढ़ चुकी हो कि यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने के। और अगर वह नहीं है तो कोई और होगा, कोई जो तुम्हें पहली बार में देखेगा, कोई जो पहले से तुम्हारे पेस पर चल रहा हो, तुम्हारी रिदम में सांस ले रहा हो और वो डिवोशन दिखा रहा हो जो तुमने खुद को देना सीखा है। क्योंकि सच्चाई यह है कि यह कभी उसके बारे में नहीं था, यह हमेशा तुम्हारे बारे में था। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करती हो तो तुम्हारी रियलिटी बदल जाती है, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा दुनिया में चलने का तरीका। और तब तुम्हें सच दिखाई देता है। तुम कभी किसी के बचाने का इंतज़ार नहीं कर रही थी, तुम हमेशा अपने आप को बचाने का इंतज़ार कर रही थी।
और जब तुम उस जगह पहुंच जाती हो तो एक चुप सा कॉन्फिडेंस तुम में फैल जाता है। तुम्हें अकेलेपन का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम अपने पास हो, ऐसे जो पहले कभी नहीं थी। जब तुम ऐसे जीती हो तो तुम उन लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी से खेलते हैं। तुम उन्हें अट्रैक्ट करती हो जो तुम्हारी कंप्लीटनेस से इंस्पायर्ड होते हैं। असली जादू किसी और को कंट्रोल करने में नहीं, वो इसमें है कि तुम इतनी कंप्लीट, इतनी स्ट्रांग बन जाओ कि सिर्फ वही एनर्जी तुम्हारे पास आ सके जो तुम्हारी डेप्थ से मैच करती है। यह है असली आज़ादी, किसी के बिना जीने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी किसी के साथ ओपनली शेयर करना जो तुम्हारे पास होने का हक रखता है। डर से पकड़ना नहीं, ताकत से चुनना। अपनी वर्थ को किसी और के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि उसे स्टीडी रखना, क्योंकि वह तुम्हारी है, उसकी नहीं। तो अगर तुम रात को जागती हो और उसके बारे में सोचती हो तो यह करो, यह सवाल बंद करो कि वह यहाँ क्यों नहीं है। ये पूछो, मैं क्यों अपने दिमाग में इतनी जगह दे रही हूँ किसी ऐसे को जो दिखाई नहीं देता। और फिर अपने आप के लिए उतनी ही करुणा के साथ उस एनर्जी को वापस अपने पास बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी उसके वापस आने का इंतज़ार नहीं कर रही, तुम्हारी ज़िंदगी अभी हो रही है। हर दिन जब तुम खुद को चुनती हो, तुम स्ट्रॉन्ग, क्लियर और ज़्यादा मैग्नेटिक बनती हो, उस प्यार के लिए जो सच में टिकता है। और तब गेम बदल जाता है, क्योंकि जब तुम अपनी वर्थ को ना सिर्फ दिमाग से बल्कि अपनी हड्डियों में महसूस करती हो, तुम भागना बंद करती हो, शक करना बंद करती हो और ऐसे जीना शुरू करती हो कि गलत लोग अपने आप दूर हो जाते हैं और सही लोग एफर्टलेसली दिखाई देते हैं। यह कोई सपना नहीं, कोई क्लिशे नहीं, यह तब होता है जब तुम अपने दिल को किसी और के इंसीजन का वेटिंग रूम बनाना बंद करती हो और उसे अपनी क्लैरिटी का घर बनाती हो। सच्चाई ये है, तुम्हें प्यार करना मुश्किल नहीं है, तुमने बस अपना प्यार उन लोगों को दिया जो उसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे। और जब तुम ये बंद करती हो, जब तुम किसी को कन्विंस करना बंद करती हो कि वह तुम्हें चुने, तब तुम्हें एहसास होता है कि वह कभी पॉइंट नहीं थे, पॉइंट हमेशा तुम थी। सोचो, कुछ महीने बाद तुम एक कमरे में चलती हो, धूप तुम्हारी स्किन पर पड़ती है, एक हल्की सी हंसी तुम्हारे दिल में है, तुम फ्री महसूस करती हो, ना इसलिए कि ज़िंदगी परफेक्ट है, बल्कि इसलिए कि तुम उसके ना होने का वज़न गले में चैन की तरह नहीं ले चलती। तुम उसे ढूंढती नहीं हो, तुम अपनी वर्थ को उसके फ़ोन करने या ना करने से नहीं नापती। तुम कंप्लीटली फुली जी रही हो, और अगर कभी वह वहाँ होता है और तुम्हारी नज़रें मिलती हैं, तुम्हें अपने पेट में कोई पुल नहीं महसूस होता। तुम शांत होती हो, तुम जानती हो कि तुम उस वर्जन से आगे बढ़ चुकी हो जो सोचती थी कि वह उसके बिना सांस नहीं ले सकती। तुमने खामोशी में खुद को दोबारा बनाया है। तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारी ज़िंदगी कोई वेटिंग रूम नहीं है, यह है असली टर्निंग पॉइंट। जब तुम वह क्लोज़र ढूंढना बंद करती हो जो तुम्हें लगता था सिर्फ वह दे सकता है, तुम एक ऐसी ज़िंदगी बनाती हो जो अपने आप उस चैप्टर को बंद कर देती है, क्योंकि कोई यह नहीं बताता। कभी कभी क्लोज़र वो सुबह होती है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुमने उसके बारे में महीनों से नहीं सोचा और ये नॉर्मल लगता है। कभी कभी यह वो शाम होती है जब तुम इतना हंसती हो कि उसकी आवाज़ भूल जाती हो। कभी कभी यह आईने में देखना होता है और सोचना, वाह, मुझे इस लड़की पर गर्व है। और उस जगह में जहाँ तुम्हारी खुशी अंदर से आती है, तुम अनचेबल बन जाती हो, ना इसलिए कि तुमने दीवारें खड़ी की, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी जड़ों को मजबूत किया। जब तुम ऐसे जीती हो, प्यार एक चीज़ नहीं रहता, वह एक इनविटेशन बन जाता है। तुम किसी को अपनी वर्थ कन्विंस नहीं करती, तुम उसे जीती हो, और सही लोग, सही प्यार, सही मौके, वो अपने आप तुम्हें मिलते हैं। कार्ल युंग ने कहा था, जब तक तुम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाती, वो तुम्हारी ज़िंदगी को डायरेक्ट करेगा और तुम उसे किस्मत कहोगी। यह वो पल है जब तुम उसे कॉन्शियस करती हो। यह वह जगह है जहाँ तुम पुराने पैटर्न्स, पुरानी डिपेंडेंसीज, पुरानी गूंज से अपना कंट्रोल वापस लेती हो। यह वो जगह है जहाँ तुम एक ऐसी कहानी जीना बंद करती हो जो तुम पहले से जानती हो। तो अगली बार जब उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में आए, घबराना मत, स्पाइरल मत करो। बस खुद से पूछो, मैं अभी क्या महसूस करना चाहती हूँ और मैं यह खुद को कैसे दे सकती हूँ बिना किसी और का इंतज़ार किए। क्योंकि हर बार जब तुम यह करती हो, तुम अपनी एनर्जी को रिप्रोग्राम करती हो, तुम अपनी कहानी दोबारा लिखती हो, तुम उस वर्जन में और गहरे उतरती हो जो सिर्फ प्यार अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसे नेचुरली रेडिएट करती है, बिना भीख मांगे, बिना परफॉर्म किए, बिना खुद को खोए। और यही है राज। कोई नहीं मानता जब तक वह खुद यह एक्सपीरियंस नहीं करता। जब तुम किसी ऐसे को सेंटर करना बंद करती हो जो दिखाई नहीं देता, तुम खुद को सेंटर करना शुरू करती हो। और जब तुम खुद को सेंटर करती हो, तुम्हारी पूरी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है।
ना कोई विश करो और हो जाएगा वाला सेंस में, बल्कि एक बहुत रियल तरीके से। तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप उन लोगों को फिल्टर कर देती है जो तुम्हारे लिए नहीं है। तो अगर वह वापस आता है, तुम डिसाइड करती हो कि वह तुम्हारी नई जिंदगी में फिट होता है या नहीं, ना कि उल्टा। और अगर वह नहीं आता, तुम पहले से एक ऐसी जिंदगी में खड़ी होती हो जो इतनी रिच, इतनी अलाइंड है कि उसका ना होना तुम्हें लॉस नहीं लगता। यह है तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। यह वह पल है जब चैप्टर बदलता है, जब तुम किसी के बचाने का इंतजार बंद करती हो और देखती हो कि कलम हमेशा तुम्हारे हाथ में थी। और जब तुम इस सच्चाई से जीती हो, जब तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ दुनिया में चलती हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। तुम साइलेंस से डरना बंद करती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम खुद अपनी जिंदगी का सबसे तेज, सबसे चमकीला साउंड हो। यह ईगो नहीं है, यह आज़ादी है। और आज़ादी मेरी प्यारी, तुम पर बहुत सुंदर लगती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।